हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। सिंगल इनहेरिटेंस का थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने जाना है कि सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होता है और उससे हम लोग एक क्लास डिराइव करते हैं। बेस क्लास में जो भी डेटा होते हैं वह इनहेरिट होकर उसके डिराइव क्लास में आते हैं। ओके, इतना हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, विजिबिलिटी मोड, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो विजिबिलिटी मोड में मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट होगा तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड होने पर क्या होता है और पब्लिक होने पर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इनहेरिटेंस समझ पाएंगे ठीक से, अदरवाइज आपको समझ में इनहेरिटेंस नहीं आएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं कोड्स की। कोड्स की बात करने से पहले मैं आपको इस प्रोग्राम का सिनेरियो बता देता हूँ। यहाँ 2 नंबर्स इनपुट किए जाएंगे और उनका सम निकाला जाएगा। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज आपको कोड में ये पता चल जाएगा बिकॉज वाई। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कीवर्ड यूज़ किया है मैंने, ए क्लास का नाम है मेरे। यहाँ मैंने एक प्राइवेट डेटा लिखा हुआ है एम। पब्लिक में मैंने 2 मेंबर फंक्शन लिखा हुआ है, गेट डेटा एम और रेट एम। ओके, रेट एम में एक रिटर्न टाइप मैंने लिखा हुआ है इंट, यानी कि ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा हमें। ओके, ये फंक्शन जहाँ भी कॉल होगा वहाँ यह एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, क्लियर है? ये था हमारा बेस क्लास। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डिराइव्ड क्लास में। यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्लास कीवर्ड, ये मेरे डिराइव्ड क्लास का नाम है। यहाँ मैंने विजिबिलिटी मोड यूज़ किया है पब्लिक, और ये मेरे बेस क्लास का नाम है। ये डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं, सिंगल इनहेरिटेंस की। फिर भी ज़रा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पब्लिक विजिबिलिटी मोड यूज़ करने पर इस पूरे प्रोग्राम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज़ किया है तो ये जो बेस क्लास के मेंबर फंक्शन है ये इनहेरिट होकर इसके पब्लिक सेक्शन में आएंगे। ओके, यानी कि बेस क्लास के जो भी पब्लिक फंक्शन हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शन या फिर पब्लिक डाटा मेंबर जो भी हैं, वह इनहेरिट होकर डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में आते हैं, इनहेरिट होकर। क्लियर है? कब? जब हम यहाँ पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज़ करते हैं तब। ओके, यहाँ प्राइवेट कीवर्ड यानी कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज़ करने पर क्या होगा ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ओके, फिलहाल इतना जान लीजिए कि पब्लिक यहाँ मैंने यूज़ किया है, तो इसके जो भी मेंबर फंक्शन हैं या फिर डाटा मेंबर होंगे तो ये सारे इसके यानी कि डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में आकर ऐड होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विजिबिलिटी मोड में, मगर फिर भी मैंने यहाँ आपको बता दिया। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ क्लास ए में यानी कि बेस क्लास में आप देख पा रहे हैं एक प्राइवेट डेटा मेंबर। ये प्राइवेट डेटा मेंबर अगर बेस क्लास में या फिर किसी भी क्लास में प्राइवेट डेटा मेंबर इनहेरिट नहीं होता। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस लाइन तक हम लोगों ने अभी तक समझा था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने इसमें प्राइवेट डेटा लिखा हुआ है एन और सम, यानी कि 2 मेरे प्राइवेट डेटा हैं बी क्लास में, एन और सम। पब्लिक में मैंने 3 फंक्शन लिखा हुआ है, गेट डेटा एन, एड और डिस्प्ले। गेट डेटा एन के वैल्यू को इनपुट के तौर पर यूजर से लेगा। एड फंक्शन एन और एम और एन को दोनों को ऐड करेगा, और डिस्प्ले फंक्शन एन के वैल्यू को, एम के वैल्यू को और इन दोनों के सम को डिस्प्ले करेगा। अब वन बाय वन हम लोग इन सभी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो पहला जो डिफिनेशन है वो हमारा है गेट डेटा एम के लिए। इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको ये लाइन बताने वाला नहीं हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग बहुत आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सी आउट। इसमें हम लोग लिखने वाले हैं इंटर वैल्यू ऑफ एम, और यूज़र जो भी इनपुट करेगा इस लाइन को पढ़ने के बाद वह स्टोर हो जाएगा एम में। एम क्या है? एम क्लास ए का प्राइवेट डेटा है जिसको हम लोग आउटसाइड क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट। ओके, यानी कि एम को हम लोग इन फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर से इसको एक्सेस डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, इसीलिए देखिए यहाँ मैंने इस मेंबर फंक्शन के थ्रू ही इस एम को एक्सेस किया है। ओके,
चूँकि हम लोग m को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इस फंक्शन का यूज़ किया है रेट m का, जिससे कि m का वैल्यू हम लोगों को कहीं अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग इस फंक्शन के थ्रू वहाँ m के वैल्यू को लिख सकते हैं। यानी कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें इसके बदले में, इस फंक्शन को कॉल के बदले में हमें रिटर्न में m मिलेगा। m मिलेगा मीन्स m के वैल्यू, m का वैल्यू मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं गेट डेटा n। गेट डेटा n b क्लास का मेंबर फंक्शन है। ओके, यहाँ मैंने लिखा है इंटर वैल्यू ऑफ n, जिसमें कि कोई भी नंबर इनपुट करेगा यूज़र तो वह n में स्टोर होगा। एड फंक्शन में मैंने लिखा हुआ है सम इक्वल रेट m। रेट m मीन्स अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा m का वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है m को, यानी कि m के वैल्यू को। तो यहाँ m प्लस n हो जाएगा, यानी कि m का जो भी वैल्यू होगा प्लस n का जो भी वैल्यू होगा दोनों ऐड हो जाएगा, और दोनों ऐड होने के बाद सम में स्टोर होगा, और सम यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ओके, यानी कि ऐड फंक्शन को जहाँ भी हम कॉल करेंगे हमें सम मिलेगा m और n का। क्लियर है। डिस्प्ले फंक्शन में मैंने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ m रेट m। रेट m मीन्स m का जो भी वैल्यू है वह, वैल्यू ऑफ n जो भी n का वैल्यू होगा वह, सम जो भी सम का वैल्यू होगा वह हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। ओके, नाउ इंट मेन में मैंने लिखा हुआ है b, क्लास नेम है मेरा, डिराइव्ड क्लास है ये। उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है num डॉट गेट डेटा m। ये देखिए गेट डेटा m मेंबर फंक्शन है क्लास a का, लेकिन इसे हम लोग क्लास बी के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर पा रहे हैं। वाई? बिकॉज ये जो गेट डेटा एम फंक्शन है ये इनहेरिट होकर, यानी कि ये दोनों ही फंक्शन, क्योंकि ये पब्लिक में है, सो ये दोनों ही फंक्शन इनहेरिट होकर इस डिराइव्ड क्लास में आए हैं पब्लिक सेक्शन में। ओके, तो इन दोनों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि मैंने बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि नाम है, इसके थ्रू मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन को जब हम लोग कॉल करते हैं तो हमें एम की वैल्यू मिलती है, जैसे कि हमने इस फंक्शन में लिखा हुआ है। ओके, उसी तरह हम लोग गेट डेटा एन को कॉल करते हैं तो यहाँ हमें एन की वैल्यू मिलती है। एड को कॉल करते हैं तो एम और एन दोनों एड होता है। डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ये सारे आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कोड सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ये मैं इंटर कर रहा हूँ m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सम 7, यानी कि ये सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, नाउ आई होप कि कोड सबकी समझ में आ गया होगा। यहाँ एक सवाल ये आता है कि यहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट m क्यों नहीं लिखा। m हम लोग डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये m, यानी कि ये m प्राइवेट डेटा है बेस क्लास का, और प्राइवेट डेटा कभी भी इनहेरिट नहीं होता, यानी कि ये m कभी भी इस क्लास में नहीं आया है, जिसकी वजह से हम बी क्लास में या इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट m नहीं लिख सकते। लेकिन ये जो मेंबर फंक्शन है, रेट m, ये पब्लिक में है और ये इनहेरिट होकर इसके पब्लिक सेक्शन में आया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सिंगल इनहेरिटेंस का कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि सभी की समझ में आ गया। अगर कोई भी समस्या है, आपको कोई भी कोड समझ में नहीं आया है सिंगल इनहेरिटेंस का, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।